जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे और आपकी तैयारी मैं आशा करता हूं कि बहुत शानदार शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि प्यारे विद्यार्थी आपने देखा था कि पिछली क्लास में हमारी आपकी जो बात हुई थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड पे हुई थी, तो आज हम आप अपने इस क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 पे। और पिछली क्लास में जो हो हमारी आपकी लास्ट बात हुई थी, वो बात हमारी आपकी थी जब प्रश्न में कोणीय दिशा दिया गया हो और कोणीय दिशा दिया गया हो तो इस पे हमारी आपकी बात हो चुकी थी जब प्रश्न में कोणीय दिशा दिया गया होगा। तो इस पे मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न में कोणीय दिशा दिया गया होगा तो रियल डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बेसिस पे आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है आपको प्यारे साथियों कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा ज्ञात करनी, यानी स्टार्टिंग दिशा आपको फाइंड हो और अंतिम दिशा आपको फाइंड करना होगा। तो उस पे आपने दो कंडीशन देखा था, एक तो था लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल होने पर, दूसरी वैल्यू थी आपकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू अनइक्वल होने पर। तो जब लेफ्ट और राइट की वैल्यू अनइक्वल होती थी, अधिक में से कम को माइनस करने पर जो आता था स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे मूव कर लेते थे, आंसर हो जाता था। लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल होने पर स्टार्टिंग डायरेक्शन इज द एंडिंग डायरेक्शन होती थी। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा रहा। मिलते हैं, चलते हैं प्यारे साथियों आपके अगले टाइप पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन। मैंने आपको बता दिया था ये रियल डायरेक्शन है और ये सब डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन का निर्माण रियल डायरेक्शन से होता है और इनके बेसिस पे मैंने एंगल भी आपको बता दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दक्षिणावर्त मीन्स होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। और ऑलरेडी आपको बता दिया है नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट होता है। ये सारी कंडीशन ऑलरेडी हमारी आपकी हो चुकी है। तो प्यारे साथियों, हम आप यहाँ से बात करने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे बात करने से पहले एक बार आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नॉर्थ से 90 डिग्री अगर आप चलते हैं क्लॉकवाइज तो ईस्ट मिलता है, या नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्यारे साथियों आपको नॉर्थ ईस्ट मिलता है। नॉर्थ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं साउथ ईस्ट मिलता है। नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं साउथ मिलता है। नॉर्थ से 225 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं साउथ वेस्ट मिलता है। और नॉर्थ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो वेस्ट मिलता है। नॉर्थ से 350 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं नॉर्थ वेस्ट मिलता है। और नॉर्थ से 360 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर से दोबारा आपको साउथ मिल जाता है। ऑलरेडी इतनी बात हमारी आपकी हो चुकी है। प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन जो ऑलरेडी आप पीछे पढ़ चुके हो वही कंडीशन यहाँ पे फिर से आने वाली है। तो कोणीय के भी दो स्थितियां होती हैं। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कोणीय, बात करेंगे कोणीय 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 की दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। कोणीय की दो स्थितियां होती हैं, कोणीय की दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। अब दो स्थितियां जो होती हैं कोणीय की वो कौन कौन सी हैं, तो इन दोनों स्थितियों को जानने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चर्चा हमारी आपकी क्या होगी, चर्चा हमारी आपकी ये होगी कि जो आपकी पहली कंडीशन होगी, पहली पे होगा हमारा आपका प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो। पहले पे हमारी आपकी बात होगी जब जब प्रारंभिक 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 दिशा प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, और अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, दिशा अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन होगी मेरे प्यारे साथियों, दूसरी कंडीशन होगी यहाँ पे हमारी आपकी इसी प्रकार के दूसरी कंडीशन होगी जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो और प्रारंभिक दिशा प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो तो
ठीक है दोस्त, इन दोनों कंडीशन को अब हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इसमें भी हमारा आपका जो पूछा जाएगा एंगल बेस्ड पे होगा। यानी ये हमारा आपका जो होगा एंगल बेस्ड होगा। ये चीज़ें हमारी आपकी क्या होंगी? एंगल बेस्ड होंगी। ठीक है, ये एंगल बेस्ड होंगी। ये भी हमारी चीज़ें क्या होंगी? एंगल बेस्ड होंगी, एंगल बेस्ड होंगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हमारी आपकी क्या होंगी? एंगल बेस्ड होंगी। तो ऑलरेडी ये चीज़ें आप एक बार पढ़ चुके हो लेफ्ट राइट टर्निंग की कंडीशन पे, और अब हम आप जो पढ़ेंगे एंगल बेस्ड पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। एंगल बेस्ड में भी, इसमें भी जब स्टार्टिंग पॉइंट आपको फाइंड हो, एंडिंग पॉइंट फाइंड करना हो, तो इस कंडीशन में जो हमारी आपकी बात होगी, इस कंडीशन पे हमारी आपकी जो बात होगी मेरे प्यारे साथियों, इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं। इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले यहाँ से बात समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे। जब एंगल सेम हो, ठीक है ना? जब यहाँ पे मैं बात करूँगा, जब जब यहाँ पे एंगल जो होंगे, जब एंगल सेम हो, जब एंगल हमारे आपके सेम हो तो, जब एंगल हमारे आपके सेम हो तो, एंगल का अर्थ होता है कोण क्या हो हमारे आपके सेम हो। जब एंगल क्या हो? अनइक्वल हो। दूसरा होगा हमारे आपका, दूसरा दोस्तों हमारा होगा जब 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 एंगल, जब एंगल यानी एंगल अनइक्वल हो तो, अनइक्वल हो तो, अनइक्वल हो तो यानी असमान हो तो, जब कोण असमान हो तो। ठीक है, एक में क्या आएगा? समान कोण होने पर, दूसरा क्या आएगा? असमान कोण होने पर। जब कोण समान होंगे, जब कोण समान होगा तो दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रारंभिक दिशा ही, प्रारंभिक प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा ही अंतिम दिशा होगी। प्रारंभिक दिशा अंतिम अंतिम दिशा होगी। प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा होगी, यानी मेरे प्यारे साथियों होगी, यानी मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रारंभिक दिशा यानी जो प्रश्न होगा वही उत्तर होगा। मैं एक लाइन में अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न ही उत्तर होगा। प्रश्न की दिशा, प्रश्न की दिशा, प्रश्न की दिशा ही उत्तर दिशा होगी, ही उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। आई होप आप सभी प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे विद्यार्थी बात समझ चुके होंगे। प्रश्न की दिशा ही अंतिम दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं दूसरी बात बनाने की कोशिश करता हूँ, दूसरी बात बताने की भी कोशिश करता हूँ। जब एंगल अनइक्वल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब एंगल अनइक्वल दिया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको यहाँ पे देखना है, एंगल का डिफरेंट कर लेना है। यानी आपका जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर कर लेना है। क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी एंटी क्लॉकवाइज का अंतर करना है, अंतर करना है, अंतर करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर करना है। फिर जो बचेगा, फिर जो बचेगा, जो 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 बचेगा उसे 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 प्रारंभिक दिशा के अनुसार, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा के अनुसार, प्रारंभिक दिशा के अनुसार, प्रारंभिक दिशा के अनुसार अनुसार मूव कर लेंगे, यानी घूम लेंगे, घूम लेंगे, घूम लेंगे। जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उत्तर होगा, जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उत्तर होगा प्यारे साथियों, जो प्राप्त होगा उत्तर होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर होगा। करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। अभी इन सब का एक-एक एग्जाम्पल आपको बना करके सिखाऊँगा, तब आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, जब अंतिम दिशा ज्ञात हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, तो इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं, इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन छोटा-छोटा फटाफट आप यहाँ पे भी देख लीजिए, फटाफट यहाँ पे देख लीजिए। इसकी पहली कंडीशन मेरे प्यारे साथियों क्या होती है? जब एंगल सेम हो, ठीक है ना? जब अंतिम दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पे क्या होगा? जब जब मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पे भी आपका क्या होगा? एंगल सेम हो, एंगल सेम हो, सेम हो तो अंतिम दिशा ही, अंतिम दिशा ही, अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगी, ही प्रारंभिक दिशा होगी, अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगी, प्रारंभिक दिशा होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, होगी। करेक्ट है। जब यहाँ पे एंगल आपका सेम होगा तो अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगी। और अगला मेरा आपका आता है, अगला हमारा आपका बनता है, जब जब यहाँ पे जब 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 एंगल अनइक्वल हो, जब एंगल असमान हो, असमान
जब एंगल असमान हो तो ठीक है दोस्त, जब एंगल असमान होगा तो कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर करना है, का अंतर करना है। अंतर करने पे जो भी आएगा अंतर, जो प्राप्त होगा जो प्राप्त होगा जो प्राप्त होगा उसका अपोजिट करेंगे, करके अंतिम दिशा के अनुसार अंतिम अंतिम दिशा अंतिम दिशा के अनुसार अंतिम दिशा के अनुसार घूम लेंगे अंतिम दिशा के अनुसार घूम लेंगे ठीक है, वही उत्तर होगा ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मैंने 4 कंडीशन आपको बताई है और ऑलरेडी ये चारों कंडीशन आपको पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। पहली कंडीशन है जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा ज्ञात करनी हो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब एंगल हमारे आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे आपके सेम है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज द एंडिंग डायरेक्शन होगी। और जब ये दोनों अनइक्वल हो तो स्टार्ट आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंट करना है। जो भी प्राप्त होगा उसे स्टार्टिंग डायरेक्शन के बेसिस पे मूव कर देंगे, आंसर होगा। लेकिन इसका अपोजिट आ जाए, जब एंडिंग डायरेक्शन आपको पता हो, स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करनी हो और उसमें भी लेफ्ट और यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू सेम हो, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन पता करने के लिए एंडिंग डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग डायरेक्शन होगी। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है जब एंगल अनइक्वल हो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका दिया हो, तो इसमें एंडिंग डायरेक्शन पूछा हो तो दोनों का डिफरेंट करेंगे, जो भी आएगा उसका अपोजिट करेंगे और स्टार्टिंग डायरेक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई हो। अब मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लेकर के आता हूं जिसे आप आसानी से देखेंगे। लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजू एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है, रास्ते में 135 अंश दक्षिणावर्त। मैं इसको दोनों कंडीशन में सिखाऊंगा आपको। एक तो मैं आपको यहाँ पे बेस सिखाऊंगा और दूसरा मैं आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाऊंगा। दूसरा मैं यहाँ पे आपको जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट के बेस पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेस देखते हैं। दोस्त यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, सभी लोग यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से हम आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा बेस है, ठीक है ना। राजू एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है, रास्ते में 135 अंश दक्षिणावर्त। अब भाई कौन से स्थान से चलना प्रारंभ करता है, क्या इस बात की जानकारी है तुम्हें? तो आप कहोगे नहीं सर इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं 135 अंश दक्षिणावर्त, 45 अंश वामावर्त, 225 अंश पुनः वामावर्त मुड़ करके एक बार अंत में 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ करके अपने दस्तर पश्चिम दिशा पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे देखो, अंत में कहाँ पहुंचता है, पश्चिम दिशा पहुंचता है। अंत में कहाँ पहुंचता है, पश्चिम दिशा पहुंचता है। तो पश्चिम का जस्ट आप ले लीजिए, पश्चिम दिशा आप कहेंगे तो पश्चिम दिशा यही है पश्चिम दिशा, जिसे आप वेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यही है, पहुंच जाता है। अब यहाँ से एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग है रास्ते में 135 अंश दक्षिणावर्त है ना, इसका अपोजिट गिनना है। 135 अंश दक्षिणा का अपोजिट गिनेंगे, 135 का अपोजिट आप चलेंगे तो 135 अंश वामावर्त हो जाएगा। तो ये इधर से चलेंगे तो 135 हो जाएगा, तो यहाँ से चलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 135 अंश वामावर्त। ठीक है, 45 अंश वामावर्त, 45 अंश दक्षिणा, इसका दक्षिणा चलेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिणा। ठीक है, 45 अंश दक्षिणा, पुनः 225 अंश वामावर्त। अब 225 अंश वामावर्त चलेंगे, इधर चलेंगे तो यहाँ से चलिए 225 अंश दक्षिणावर्त। तो आप चलेंगे 45 दूना 90, यहाँ 135 चौका 180, यहाँ से हो जाएगा दक्षिणावर्त। 225 अंश पुनः और दायां मुड़ करके अंत में 135 अंश दक्षिणावर्त, 135 अंश वामावर्त मुड़ लीजिए, 135 अंश वामावर्त मुड़िएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 45 दूना 90, यही बावा 135 अंश। 135 आप आए तो कौन सी दिशा में आ रहे हैं, तो आप फिर तो यहीं पे आ जा रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है अब लास्ट में आपने कहाँ पहुंचा, अब लास्ट में कहाँ पहुंचे आप, तो लास्ट में भी आप पश्चिम पहुंच जा रहे हैं, लास्ट में भी आप कहाँ पहुंच गए, पश्चिम दिशा पहुंच गए। और शुरू कहाँ से हुआ था, पश्चिम हुआ था, लास्ट भी आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपको ये बेसिक लगाना होगा तो बेसिक लगाने के लिए जो अंतिम दिशा होगी उस दिशा से हम आप चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में दक्षिणावर्त है इसको वामा गिनेंगे और जो वामा है उसको दक्षिणा गिनेंगे बेसिक पे।
लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब यहाँ पे अंतिम दिशा ज्ञात हो, प्रारंभिक ज्ञात करना हो तो आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है एंटी क्लॉकवाइज। 135 अंश क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 135 अंश क्लॉकवाइज आप लिख लो। 135 अंश क्लॉकवाइज हो गया। 45 अंश वामावर्त हो गया, 45 इधर लिख लो बच्चों। 225 अंश पुनः वामावर्त हो गया, 225 पुनः लिख लो इधर। 225 अंश पुनः वामावर्त मुड़कर एक बार अंत में 135 अंश पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ करके अपने दफ्तर पश्चिम पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ो, इसको जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 4 2 6 7 हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। 270 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको दे 0 2 3 3 6 7, 270 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल हो जाने पर एंडिंग डायरेक्शन आपकी क्या होती है, स्टार्टिंग डायरेक्शन होती है। तो अंतिम दिशा क्या है, अंतिम अंतिम दिशा बराबर प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा ये चीज आपको ट्रिक में बताई गई है। तो अंतिम दिशा आपकी वेस्ट है, तो आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे पीछे देखा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी बेस पे भी आया, ट्रिक पे भी आया। आई होप आपको जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है, सुरेश दक्षिण दिशा में 90 अंश वामावर्त दिशा में, मतलब सुरेश दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सुरेश दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, प्रारंभ करता है रास्ते में। ठीक, यहाँ पे सुरेश दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, रास्ते में 90 अंश वामावर्त दिशा में। ठीक है, 90 अंश वामावर्त दिशा में। अब बेसिक पे लगाएंगे। अगर हम इसको बेसिक पे लगाते हैं प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, ये बेसिक हो जाएगा तुम्हारा, ये बेसिक हो जाएगा। कह रहा है बेसिक हो जाएगा, तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे प्रारंभिक दिशा दिया है, अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, तो उल्टा नहीं चलना है, सीधा चलना है। सुरेश दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, रास्ते में दक्षिण दिशा यही है। ये दिशा कौन सी है, साउथ है, यहीं से सुरेश चलना प्रारंभ करता है, साउथ में। और यहाँ से कह रहा है 90 अंश वामावर्त दिशा में, इसका 90 अंश वामावर्त दिशा चलेंगे तो ये आ जाएगी ईस्ट हो जाएगी। पुनः 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, अब यहाँ से 45 अंश दक्षिणावर्त चलेंगे प्यारे बच्चों, तो साउथ आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा दक्षिण दिशा में। पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, अब फिर से 135 अंश दक्षिण दिशा में, 135 45 दूना 90 तो 135 अंश यहाँ हो जाएगा, यानी वेस्ट में हो जाएगा। मुड़कर अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसका कार्यालय किस दिशा में है। अब यहाँ लास्ट में जो पहुंचा है, तो लास्ट में कहाँ है, वेस्ट दिशा में। आंसर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, वेस्ट आएगा। करेक्ट है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको ट्रिकी मेथड देखना है। आपको क्या देखना है, ट्रिकी मेथड देखना है। ट्रिकी में मैंने अभी आपको सिखाया है पीछे, कुछ नहीं करना है। एक तरफ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ लिखना है क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 90 अंश वामावर्त दिशा, मैंने 90 अंश यहाँ लिख लिया। 45 अंश दक्षिणावर्त, मैंने 45 अंश यहाँ लिख लिया। एक पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त, प्यारे बच्चों 135 अंश मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्लोज कर लिया। इसको जोड़ेंगे, 0 आएगा। यहाँ पे 4 3 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है 1 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90। अब दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। करेक्ट है। अब अंतिम दिशा कौन सी है, यहाँ पे देखो दक्षिणावर्त दिशा में, यानी अंतिम प्रारंभिक दिशा सूर्य दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से 90 डिग्री, इधर समझो दक्षिण दिशा बनाओ, इधर देखो यही है दक्षिण दिशा, यही है बच्चों दक्षिण दिशा यही है। इस दक्षिण दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कौन सी दिशा में पहुंचे, तो आप कहोगे सर वेस्ट पहुंच गए। कौन से पहुंचे, वेस्ट दिशा पहुंच गए। और यही वेस्ट दिशा आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। वेस्ट दिशा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। करेक्ट है प्यारे बच्चों, करेक्ट है प्यारे बच्चों। यहाँ से चलेंगे 90 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सलमा एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करती है, रास्ते में 45 अंश वामावर्त दिशा में।
ठीक है ना? एक निश्चित अब पता नहीं है फिर से पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये भी लगेगा। लेकिन मैं पहले वाले क्वेश्चन के जैसे आपको बेस सिखा चुका हूँ, इसलिए इसको भी ट्रिक से सिखाऊँगा। बेस आप सीख चुके हैं क्योंकि यहाँ पे अंतिम दिशा दिया है, अंतिम दिशा दिया है उत्तर-पूर्व से, तो यहाँ 45 अंश वामावर्त के बजाय 45 अंश दक्षिणावर्त चलेंगे, ठीक है बच्चों? अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं सर सिर्फ डायग्राम से पढ़ाइए, ट्रिकी नहीं पढ़ाइए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ट्रिकी ही आपको जो है डायग्राम से ही पढ़ाऊँ। लेकिन डायग्राम से लगाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? डायग्राम से लगाने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, इसका मैं दावा करता हूँ आपसे। अगले क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, लगाने की भी एक बार ट्रिक से लगा दे रहे हैं, आप कहोगे तो बेस पे भी लगा दूँगा इधर, देखो। कह रहा है, सलमा एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करती है, रास्ते में 45 अंश वामावर्त दिशा में। मैंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में। इधर मैंने 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, पुनः 90 अंश वामावर्त दिशा में, पुनः 90 अंश वामावर्त दिशा में और अंत में पुनः 45 अंश वामावर्त दिशा में। 45 अंश, एक मिनट भाई। सलमा एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करती है, रास्ते में 45 अंश वामावर्त दिशा में, 45 अंश वामावर्त दिशा में, 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, 90 अंश वामावर्त दिशा में, ठीक है, 90 अंश वामावर्त दिशा में और अंत में पुनः 45 अंश वामावर्त दिशा में, यानी 45 अंश एक बार और वामावर्त दिशा में आ रही है। 45 अंश एक बार और वामावर्त दिशा में आ रही है। अब इसको जोड़ लो, अब इसको जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप जोड़ोगे तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, चाहे जोड़ लो चाहे अंतर कर लो। तो अंतर करने पर यहाँ बचा कितना, 90 डिग्री क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज बचा। एंटी क्लॉकवाइज मेरे प्यारे बच्चों बचा है। जब एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ बचा है तो इसका अपोजिट कर लो, इसका अपोजिट कर लो। अपोजिट इसलिए कि यहाँ पे अंतिम दिशा ज्ञात है, प्रारंभिक ज्ञात करना है। अपोजिट करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो यहाँ अंतिम दिशा देखो क्या है। अंतिम दिशा मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व यहाँ पे होता है, उत्तर पूर्व यहाँ पे होता है, उत्तर पूर्व यहाँ से होता है। अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे 90 डिग्री क्लाम में, इसका 90 डिग्री यहाँ घूम जाओ क्लॉकवाइज। 90 डिग्री घूमेंगे तो आपका दक्षिण और पूर्व आएगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप कहोगे नहीं सर हमें बेस बताइए, बेस सिखाइए। मैंने कहा आइए प्यारे बच्चों आपको बेस सिखाता हूँ, बेस सिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको आठों दिशाएं बनानी पड़ेगी। आठों दिशाएं बनानी पड़ेगी, मैंने बना लिया। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। उत्तर पूर्व दिशा यही होती है प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा यही होती है। 45 अंश वामावर्त है तो 45 अंश यहाँ जो वामावर्त है ना, इधर जाने के बजाय 45 अंश इसको दक्षिणावर्त चले जाइए, 45 अंश यहाँ आ जाइए। 90 अंश दक्षिणावर्त के बजाय 90 अंश वामावर्त जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पहुंच जाएंगे। वामावर्त उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा वामावर्त दिशा, पुनः 90 अंश वामावर्त दिशा, तो 90 अंश फिर से दक्षिणावर्त आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अंत में पुनः 45 अंश वामावर्त, अब इसका वामावर्त जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे आ जाइए, 45 अंश लास्ट में आइए। तो लास्ट दिशा क्या पहुंच मिली आपको, लास्ट दिशा मिली आपकी क्या, उत्तर और क्या सॉरी आपको क्या मिली, दक्षिण और पूर्व मिली, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा मिली। यानी हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट दिशा, और यही आपकी आंसर हो जाएगी। दक्षिण पूर्व यहाँ है, दक्षिण पूर्व यहाँ है, दोनों सेम डायरेक्शन आ चुकी हैं। आपको अगर ये बेस्ट लगता है तो इससे सॉल्व करिए, ये बेस्ट लगता है तो इससे सॉल्व करिए। अगर यहाँ पे इंडिंग डायरेक्शन दिया है तब ऐसी कंडीशन चलना है, इंडिंग डायरेक्शन न दिया होता तो अपोजिट चलने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट निकालते। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, एक क्वेश्चन और आपके सामने प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हिंट करने की कोशिश करिए, आप थोड़ा सा हिंट करने की कोशिश करिए। मैं तो बताऊंगा ही, मैं ट्रिक पे बता रहा हूँ, आप बेस पे हिंट करने की कोशिश करिएगा। मैं ट्रिक पे आपको सिखा रहा हूँ, आप बेस पे हिंट करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। विजय दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी प्रारंभिक दिशा ज्ञात है, प्रारंभिक दिशा प्यारे बच्चों, प्रारंभिक दिशा पता है, पता है तो अंतिम दिशा पता करनी है, ठीक है ना, अंतिम पता करनी है, अंतिम पता करनी है, अंतिम पता करनी है। देखो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, अंतर कर लीजिए। एक तरफ लिखिए प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखिए क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ लिखिए एंटी क्लॉकवाइज। कह रहा है 225 अंश घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो 225 डिग्री इधर लिख लें,
दिशा में जाता है, जबकि 180 अंश घड़ी की दिशा में जाता है तो 180 अंश इधर हो जाता है और पुनः 45 अंश घड़ी की दिशा में जाता है तो 45 अंश इधर हो जाता है। घड़ी की दिशा में जाता है विपरीत पुनः 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा, माफ़ कीजिएगा घड़ी की विपरीत बोला है। 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर अपने नानी के घर पहुँच जाता है। 225 अंश घड़ी की विपरीत दिशा, 180 अंश घड़ी की दिशा, 45 अंश पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में पहुँचकर अपने नानी के घर पहुँच जाता है। उसका नानी का घर किस दिशा में है दोस्त? यहाँ पे देखेंगे 225, 100 और अगर इसको हम इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 2 6, एक 7 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा और यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहाँ पे 180। इन दोनों का अंतर करेंगे मेरे दोस्त तो अंतर आ जाएगा, अंतर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक दिशा कौन-सी है? तो प्रारंभिक दिशा है दक्षिण-पश्चिम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, दक्षिण-पश्चिम दिशा यहाँ पे होती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा की बात करो तो दक्षिण-पश्चिम दिशा यहाँ होती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा से 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा चले जाइए, घड़ी की विपरीत दिशा चले जाइए, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा दक्षिण और पूर्व होता है, दक्षिण-पूर्व होता है और दक्षिण-पूर्व ही आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण-पूर्व ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है, आप इसको जो है बेसिक से लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बेशक आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में मैं आपका बेसिक भी बताऊँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके पास ये है, क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक दिशा दिया है, अंतिम दिशा ज्ञात करनी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है अभय अभय दक्ष मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन का भी बेसिक यहाँ पे भी पता चल जाएगा। आप लगा सकते हैं, ट्रिक आप लगाइएगा इसमें, बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिक मैं बताया हूँ, बेसिक आप लगाएँगे, ठीक है? चलिए बेस बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में। बेस बताता हूँ। कह रहा है अभय सबसे पहले हमें आठों दिशाएँ बनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों, आठों दिशाएँ बनानी पड़ेगी। ये हमारी आठों दिशाएँ फटाफट यहाँ से बन गई हैं। 4 रियल 4 सब डायरेक्शन। कह रहा है अभय दक्षिण-पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण-पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर है। अभय यहाँ पे 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना? अभय है। ये कौन है बच्चों? अभय है। करता है। तय करने के पश्चात 135 अंश वामावर्त दिशा में 135 अंश अगर वामावर्त दिशा में जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पहुँचोगे 90, 45, 135 अंश। 135 अंश वामावर्त दिशा में, 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में। अब इसका 180 अंश दक्षिणावर्त दिशा में अगर आप जाते हैं, इधर गया है तो वामावर्त दिशा में है। 180 अंश यहाँ से आएँगे दक्षिण दिशा में आ जाएगा। दक्षिणावर्त दिशा में पुनः 45 अंश वामावर्त दिशा में। अब इसका 45 अंश फिर से यहीं पहुँच जाएगा भाई। 45 अंश वामावर्त दिशा में और अंत में पुनः 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, यहाँ से अंत में 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में फिर से यहीं पहुँच जाएगा। मुड़कर बाजार पहुँच जाता है। अब ये कहाँ पहुँचा? बाजार पहुँच गया। तो बाजार कौन-सी दिशा में है? तो भैया ये होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण होता है। तो बाजार कौन-सी दिशा में है? तो आप कहेंगे सर बाजार दक्षिण दिशा में है। बाजार किस दिशा में है? बाजार दक्षिण दिशा में है। मैं आशा करता हूँ कि एंगल बेस्ड के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मैंने कन्फर्म कर दिया है और मैंने आपका जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर कर दी है। अब हम मेष हम आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के मेन हेडिंग पे एंट्री करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम आप कोणी वाला कहते हैं और समकोणी। समकोणी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी टॉपिक इन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपके समकोणी वाला। तो ठीक है, तो समकोणी वालों पे बच्चों हम आप चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक, ये क्वेश्चन आपके पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा कि @रीजनिंग बाय आदिल सर यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, वो भी हैंड राइटिंग के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।